हेलो मेडिकोज, दिस इज़ शादाब अनवर और आज मैं आपके साथ एक बार फिर से एक न्यू वीडियो लेकर के आया हूं और ये वीडियो है आर्टरीज़ ऑफ द लोअर लिम्ब पे। इस वीडियो में मैं आपको सारी आर्टरीज़ के ब्रांचेस के बारे में बताऊंगा जो कि लोअर लिम्ब में सप्लाई करती हैं, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो चलिए, बेसिकली लोअर लिम्ब सप्लाई की जाती है फीमोरल आर्टरी के ब्रांचेस से, जो कि आगे कंटिन्यू होती है और बनाती है पोप्लीटियल आर्टरी, एंड जो कि फर्दर आगे कंटिन्यू होकर के बनाती है पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो हमारी फीमोरल आर्टरी होती है ये कंटिन्यूएशन है एक्सटर्नल इलियक आर्टरी के, राइट। जो कि एक्सटर्नल इलियक आर्टरी जब क्रॉस करती है इंग्वाइनल लिगामेंट को तब वो बदल जाती है फीमोरल आर्टरी में, राइट। तब हम इसे स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा हुआ एब्डोमिनल ऑर्टा, इसकी एक ब्रांच निकली जिसे हम बोलते हैं कॉमन इलियक आर्टरी। कॉमन इलियक आर्टरी ने एक ब्रांच दी जिसे हम बोलते हैं इंटरनल इलियक आर्टरी, और इससे कंटिन्यूएशन हो गया आपको एक्सटर्नल इलियक आर्टरी, राइट। जब एक्सटर्नल इलियक आर्टरी क्रॉस करती है इंग्वाइनल लिगामेंट तो वो बना देती है फीमोरल आर्टरी, राइट। फीमोरल आर्टरी ये हो गई फीमोरल आर्टरी। फीमोरल आर्टरी जब थाई रीजन में इंटर करती है तो ये कुछ ब्रांचेस देती हैं, 3 सुपरफिशियल ब्रांच एंड 3 डीप ब्रांच। जो सुपरफिशियल ब्रांचेस होती हैं उनमें जो पहली ब्रांच होती है जिसे हम बोलते हैं सुपरफिशियल इपिगैस्ट्रिक आर्टरी, दिस वन इज सुपरफिशियल इपिगैस्ट्रिक आर्टरी। अगली जो ब्रांच होती है वो है सुपरफिशियल एक्सटर्नल प्यूडेंडल आर्टरी, सुपरफिशियल एक्सटर्नल प्यूडेंडल आर्टरी। एंड जो अगली ब्रांच होती है इसे हम बोलते हैं सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स इलियक आर्टरी, राइट। ये हो गई हमारी सुपरफिशियल ब्रांच। अब नेक्स्ट वो देती है 3 डीप ब्रांच। जो पहली होती है वो होती है डीप एक्सटर्नल प्यूडेंडल आर्टरी, डीप एक्सटर्नल प्यूडेंडल आर्टरी। एंड मस्कुलर ब्रांच होती है जो कि मसल्स ऑफ द थाई को सप्लाई करती हैं, वो इसमें नहीं शो हुआ है। एंड नेक्स्ट जो ब्रांच है वो है प्रोफंडा फीमोरिस आर्टरी, राइट। दिस इज प्रोफंडा फीमोरिस आर्टरी। प्रोफंडा फीमोरिस आर्टरी फिर फर्दर ब्रांच देती है जिसकी पहली ब्रांच है लैटरल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी, मीडियल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी एंड सम परफोरेटिंग ब्रांच, जो कि होती है बेसिकली 4 परफोरेटिंग ब्रांच होती हैं, राइट। फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके, मैं बता देता हूँ। दिस इज मीडियल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी, दिस वन इज लैटरल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी एंड दिस वन इज परफोरेटिंग ब्रांचेस, राइट। अब हम आगे बढ़ेंगे। जो हमारी फीमोरल आर्टरी है ये क्रॉस करती है एडक्टर हिएटस, राइट। दिस वन इज एडक्टर हिएटस। एडक्टर हिएटस क्या होता है? इट इज़ अ टेंडिनस ओपनिंग इन एडक्टर मैग्नस मसल, राइट। इसमें इंटर करती है और वो चली जाती है पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द लोअर लिम्ब में, और बेसिकली नी जॉइंट के पीछे चली जाती है और ये बन जाती है पोप्लीटियल आर्टरी, राइट। पोप्लीटियल आर्टरी फिर 3 ब्रांचेस देती हैं जिसे हम बोलते हैं सुपीरियर जीनिकुलर आर्टरी, राइट, मिडिल जीनिकुलर आर्टरी एंड इंफीरियर जीनिकुलर आर्टरी। अब ये दिस इज सुपीरियर जीनिकुलर आर्टरी एंड दिस इज इंफीरियर जीनिकुलर आर्टरी एंड दिस इज मिडिल जीनिकुलर आर्टरी। ये फर्दर डिवाइड कर जाती है 2 पार्ट में, लैटरल ब्रांच, मीडियल ब्रांच। दिस वन इज ऑल्सो लेटरल ब्रांच, दिस इज मीडियल ब्रांच। पोप्लीटियल आर्टरी आगे एक्सटेंड करती है और ये एक ब्रांच देती है जिसे हम बोलते हैं एंटीरियर टिबियल आर्टरी। मैं आगे यहाँ दिखाऊंगा। दिस वन इज एंटीरियर टिबियल आर्टरी, जो कि एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द लेग को सप्लाई करती है, राइट। और ये आगे फर्दर एक्सटेंड करके ये बन जाती है डॉर्सल पेडिस आर्टरी, दिस इज डॉर्सल पेडिस आर्टरी, राइट। एंड एंटीरियर टिबियल आर्टरी खुद किसकी ब्रांच है? पोप्लीटियल आर्टरी, राइट। दिस वन इज पोप्लीटियल आर्टरी, राइट। एंड फिर हम आगे देखेंगे जो पोप्लीटियल आर्टरी होती है वो कंटिन्यू करती है पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी में, दिस इज पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी। अब ये पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी एक ब्रांच देती है जिसे हम बोलते हैं फिबुलर आर्टरी। इसका दूसरा नाम है पेरोनियल आर्टरी, राइट। दिस इज पेरोनियल आर्टरी, जो कि सप्लाई करती है लैटरल कंपार्टमेंट ऑफ द लेग को। बट एक चीज़ ध्यान रखना है कि लैटरल कंपार्टमेंट ऑफ द लेग के मसल्स को सप्लाई करती है, बट ये रहती है पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द लेग में। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। दिस इज पेरोनियल आर्टरी, इसका दूसरा नाम है फिबुलर आर्टरी, राइट। एंड दिस इज पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी, ये सप्लाई करेगी पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द लेग के मसल्स को, एंड ये टर्मिनेट कर जाती है 2 आर्टरी बना करके। दिस इज मीडियल प्लांटर आर्टरी
एंड दिस इज़ लेटरल प्लांटर आर्टरी, और जो कि फॉर्मेशन करती है प्लांटर आर्च का, राइट। तो ये हमारा एक छोटा सा कोर्स हुआ। तो चलिए हम अब सारी आर्टरीज़ को एक बार देख लेते हैं, राइट। फीमोरल आर्टरी पहले, जो कि हम जानते हैं कंटिन्यूएशन है एक्सटर्नल इलियाक आर्टरी की। जब एक्सटर्नल इलियाक आर्टरी क्रॉस करता है इंग्वाइनल लिगामेंट को तो वो बना देता है फीमोरल आर्टरी, राइट। जैसे मैंने लिखा है कंटिन्यूएशन ऑफ एक्सटर्नल इलियाक आर्टरी। इसके ब्रांचेज 3 सुपरफिशियल ब्रांच, 3 डीप ब्रांच। जो पहली ब्रांच हो गई सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, सुपरफिशियल एक्सटर्नल प्यूडेंटल आर्टरी एंड सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स इलियाक आर्टरी। एंड 3 डीप ब्रांच हो गई, पहली प्रोफंडा फीमोरिस आर्टरी, डीप एक्सटर्नल प्यूडेंटल आर्टरी एंड मस्कुलर ब्रांचेस, जो कि मसल को सप्लाई करेंगी थाई के। एंड प्रोफंडा फीमोरिस आर्टरी, इसकी ब्रांचेस होती हैं फर्दर। जो पहली ब्रांच है दैट इज़ मस्कुलर ब्रांचेस, एंड नेक्स्ट इज मीडियल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी एंड लैटरल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी एंड कुछ परफोरेटिंग ब्रांचेस होती हैं, बेसिकली 4 होती हैं। मीडियल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी फर्दर डिवाइड कर जाती हैं 3 ब्रांचेस में, एसिटाबुलर ब्रांच, एसेंडिंग ब्रांच एंड ट्रांसवर्स ब्रांच। एंड लैटरल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी डिवाइड कर जाती हैं 2 ब्रांचेस में, एसेंडिंग ब्रांच एंड ट्रांसवर्स ब्रांच, राइट। अब अगली आर्टरी को देखते हैं। नेक्स्ट वन इज पोप्लिटेल आर्टरी, जो कि कंटिन्यूएशन होती है फीमोरल आर्टरी की। जब फीमोरल आर्टरी क्रॉस करता है एडक्टर हिएटस को तो वो बनाता है पोप्लिटेल आर्टरी, राइट। अब इसकी ब्रांचेस देख लेते हैं। पहली ब्रांच होती है क्यूटेनियस ब्रांच, जीनिकुलर ब्रांच एंड मस्कुलर ब्रांच, राइट। ये बेसिकली रन कहाँ करती है, ये रन करती है नी जॉइंट के जस्ट पीछे, राइट। अब ये हो गई आपके जीनिकुलर आर्टरी की 3 ब्रांचेस होती हैं, सुपीरियर जीनिकुलर ब्रांच, मिडिल जीनिकुलर ब्रांच एंड इन्फीरियर जीनिकुलर ब्रांच। ये बेसिकली ये सप्लाई करती हैं एनास्टोमोसिस अराउंड नी जॉइंट में हेल्प करती हैं। अगली आर्टरी जो हम देखेंगे वो होगी एंटीरियर टिबियल आर्टरी, राइट। ये एक ब्रांच होती है पोप्लिटेल आर्टरी की। इसकी ब्रांचेस देख लेते हैं। पहली जो ब्रांच होती है मस्कुलर ब्रांच, जो कि सप्लाई करती है एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द लेग को। अगली जो ब्रांच होती है वो है एंटीरियर एंड पोस्टीरियर रिकरेंट आर्टरी, राइट। एंड नेक्स्ट इज एंटीरियर मीडियल एंड एंटीरियर लैटरल मेलोलस आर्टरी, जो कि सप्लाई करती है आपको मीडियल एंड लैटरल मेलोलस को, राइट। एंड इसी आर्टरी की कंटिन्यूएशन बनाती है आपको डॉर्सल पेडिस आर्टरी, राइट, जो कि सप्लाई करती है डिजिट्स को। इस पर मैं आपको एक फर्दर वीडियो बना कर दूंगा डॉर्सल पेडिस आर्टरी पे, राइट। अब अगली आर्टरी देखते हैं विच इज़ पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी, राइट। पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी कंटिन्यूएशन होती है पोप्लिटेल आर्टरी की, जैसा मैंने आपको बताया था। और इसकी जो ब्रांचेस होती हैं वो है सबसे पहली पेरोनियल आर्टरी, जिसे हम बोलते हैं फिब्युलर आर्टरी, राइट। एंड इसकी अगली ब्रांच होती है वो है न्यूटन आर्टरी, राइट। हमारे पूरे बॉडी में जो सबसे बड़ी न्यूटन आर्टरी होती है वो यही आर्टरी होती है, दैट इज़ न्यूटन आर्टरी टू दी टिबिया। एंड नेक्स्ट इज मस्कुलर ब्रांच, जो कि सप्लाई करेगी पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ दी मसल्स को, राइट। नेक्स्ट इज सर्कमफ्लेक्स फिबुलर आर्टरी, ये हेड ऑफ द फिबुला को बाउंड करती है और उसको सप्लाई करती है। नेक्स्ट जो होती है वो है कम्युनिकेटिंग ब्रांच, राइट। ये एनास्टोमोस करती है कम्युनिकेटिंग ब्रांच ऑफ दी पेरोनियल आर्टरी से, राइट। एंड नेक्स्ट इज मीडियल मेलोलर आर्टरी एंड नेक्स्ट इज कल्केनियल ब्रांच, राइट। ये सप्लाई करती है हील ऑफ द फुट को, राइट। नेक्स्ट इज टर्मिनल ब्रांच, ये टर्मिनेट कर जाती है 2 आर्टरीज में, मीडियल प्लांटर आर्टरी एंड लेटरल प्लांटर आर्टरी, जो कि बनाती है आपको प्लांटर आर्च, राइट। अगली जो आर्टरी है वो है पेरोनियल आर्टरी, राइट। अब ब्रांच ऑफ पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी, अब इसकी ब्रांचेस पढ़ लेते हैं। वो है पहली मस्कुलर ब्रांच, ये सप्लाई करती है आपको लेटरल कंपार्टमेंट ऑफ द मसल को। एक चीज़ ध्यान रखना है, ये भले ही सप्लाई करती है लेटरल कंपार्टमेंट ऑफ द मसल को, बट ये आर्टरी कभी भी लेटरल कंपार्टमेंट ऑफ द मसल में रहती नहीं है, ये हमेशा पाई जाती है पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द लेग में। अगली जो ब्रांच होती है वो है न्यूटन आर्टरी टू फिब्युला, जो कि फिब्युला को सप्लाई करती है। नेक्स्ट इज कम्युनिकेटिंग ब्रांच, ये एनास्टोमोस करती है कम्युनिकेटिंग ब्रांच ऑफ पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी से। नेक्स्ट इज परफोरेटिंग ब्रांच एंड लास्ट ब्रांच इज लैटरल कल्केनियल आर्टरी, राइट। ये हमारी ब्रांचेस ख़त्म होती हैं। अब एक डायग्राम देख लेते हैं जिससे हमें फाइनल क्लैरिटी मिलेगी, राइट। अब इस डायग्राम को देख लेते हैं, राइट। ये हमारी एक्सटर्नल इलियाक आर्टरी जब क्रॉस की इंग्वाइनल लिगामेंट को, इसने बनाया फीमोरल आर्टरी, राइट। फीमोरल आर्टरी आगे एक्सटेंड कर रही है और ये ब्रांचेस दे रही है आपको। मैंने इंपॉर्टेंट ब्रांचेस सिर्फ इसमें दिखाया है जो बेसिकली सप्लाई करती हैं आपको लोअर लिम्ब को, और ब्रांचेस मैंने नहीं दिखाया है। जो फीमोरल आर्टरी की जो एक मेन ब्रांच होती है, जो कि होती है प्रोफंडा फीमोरिस आर्टरी,
अब उसकी ब्रांचेज मैंने दिखाई आपको, लैटरल सर्कमफ्लेक्स फेमोरल आर्टरी, मीडियल सर्कमफ्लेक्स फेमोरल आर्टरी एंड सम परफोरेटिंग ब्रांच, राइट। ये आगे एक्सटेंड की, दिस इज एडक्टर हिएटस, एडक्टर हिएटस। इसको इसने क्रॉस किया और बनाया पोप्लिटेल आर्टरी। ये डॉटेड लाइन से शो हुई हैं, पोस्टीरियरली रन कर रही हैं, राइट। ये फर्दर आई, अब इसकी ब्रांचेज हुई सबसे पहली कि एंटीरियर टिबियल आर्टरी, जो कि ब्रांच है एक पोप्लिटेल आर्टरी की, ये आगे कंटिन्यू करती है और बनाती है डॉर्सल पेडिस आर्टरी, राइट। अब अगली ब्रांच हम देखते हैं वो कि कंटिन्यूएशन ऑफ पोप्लिटेल आर्टरी, दैट इज पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी। ये आगे कंटिन्यू की एंड ये डिवाइड कर गई मीडियल प्लांटर आर्टरी में एंड लेटरल प्लांटर आर्टरी में। दिस इज लेटरल प्लांटर आर्टरी, दिस इज मीडियल प्लांटर आर्टरी, और ये प्लांटर आर्च बनाते हैं, राइट। एंड इसकी एक ब्रांच निकलती है जिसे हम बोलते हैं पेरोनियल आर्टरी, राइट, या जिसे फिबुलर आर्टरी भी बोलते हैं। ये हमारी लोअर लिम्ब की आर्टरीज की सारी ब्रांचेज हुई, राइट। तो गाइज़ इसी के साथ साथ ख़त्म होता है हमारा वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इसे शेयर करें एंड थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।